से आशीष दे रखी है। उत्पत्ति की किताब 1:22 में लिखा कि उसने जीव जंतुओं को जब बनाया, उसने पेड़ पौधों को जब बनाया और उसने आशीष दिया। हालेलुया। क्या लिखा कि जाओ फूलो फलो और बढ़ जाओ। हालेलुया। अगर वो जीव जंतुओं को आशीष दे सकता है तो उसने सबसे पहले आदमी को बनाने से पहले आशीष दिया था। पढ़ो देखो क्या लिखा। और परमेश्वर जो चिंता कर रहे हैं उनके लिए ये वचन। हाँ, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, ये कहकर आशीष दी जो चिंता कर रहे हैं, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। बोलो समुद्र में भर जाओ। भर जाओ। कह रहा फूलो फलो, टेंशन दूर करो और बढ़ जाओ। जेड़ा टेंशन दूर ना करे और समुद्र से छलांग लगाओ और भर जाओ थे। हालेलुया। हाँ, यही कर सकते हैं। जो चिंता दूर नहीं करते वो नदी और समुद्र में मिलते हैं। जिनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता है चिंता ना करना, चिंता ना करना, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। कहता है उन आकाश के पक्षियों को देखो, कहता है ना उनका घर है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन उनको पहले से पता है। परमेश्वर ने हमें पहले से उत्पत्ति की किताब 1:22 में आशीष दे रखी है। अब्राहम को भी ये पता था कि परमेश्वर ने हमें आशीष दे रखी है। इसलिए अब्राहम बोलता है मैं आशीष का मूल ठहरूंगा, मैं आशीष का कारण ठहरूंगा। मैं चर्च आपसे बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च, जो इस समय टेंशन में है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, बच्चा नहीं है, चंगाई नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष पहले से दे रखी है। आमीन। आमीन बोलने वाले आशीष, आमीन। चंगाई लेने वाले आशीष ले लो। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो हमें पहले से आशीष मिली है। कितने साल से आशीष आपके पास है? बोलो हमें पहले से आशीष है हमारे पास। आमीन। चिंता ना करो, बोलो हमारे पास पहले से आशीष है। आमीन। सुन रहे हैं? अगर आप चाहते हैं तो इसी समय आशीष ले लो। ये कौन रो रहा है पीछे? चलो उठा यहां से, प्रचार में डिस्टर्ब नहीं करना। एक आदमी बोला, एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता पापा देखो वो आदमी आपके बारे में क्या बोल रहा है। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात सुनूंगा मुझे टेंशन हो जाएगी, फिर मुझे गुस्सा भी आ जाएगा, फिर मुझे कुछ झूठ भी बोलना पड़ेगा, और फिर मुझे 2-4 बंदे भी भेजने पड़ेंगे, फिर इसकी रिपोर्ट भी करानी पड़ेगी, और नहीं बस की बात हुई फिर इसको चांटे भी लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा है मैं इसकी बात सुनता ही नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। समझ में आया? तो इसका मतलब आपके साथ जब लोग बोलते देखो ਤੁਹਾਡੀ ताई ने की किया ਤੁਹਾਡੇ बारे, ओ ਤੁਹਾਡੇ चाचा ने देखो की किया, ਤੁਹਾਡੀ सास देखो की कह रही है, और औरत जाती है और अपने पति को बताती है, पता है ਤੁਹਾਡੀ मां ने अंजन करके बताएगी, अंजन करके ਤੁਹਾਡੀ मां ने ਤੁਹਾਨੂੰ की किया। उसने कहा क्या कहा? कुछ नहीं, मनु चुड़ैल कह रही सी हो। चिंता चिंता तो तूने जरूरी सुनना है, तुझे चुड़ैल कह रही है वो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहे कि आप उसकी नहीं प्रभु की सुनो। हालेलुया। हालेलुया। यायर के पास गया और उसी समय उसके लोग उसको चिंता दे रहे थे। क्या दे रहे थे? कह रहे तेरी लड़की मर गई। यायर के पास यीशु आया, उसने कहा इनकी सुनेगा चिंता आएगी दिमाग में, इनकी नहीं सुनना। इसने तो कहा चिंता, लड़की मर गई है। उसने कहा इनकी सुनेगा चिंता आएगी। उसने कहा अच्छा। दौड़े दौड़े आए लोग, कहने लगे अबे क्या गुरु को दुख देने से क्या फायदा, यीशु को साथ ले जाने से क्या फायदा, डॉक्टर को साथ ले जाने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है, हम तो नमज पकड़ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है। हो सकता है आपको लोग कह रहे हो अरे तेरा नंबर नहीं आया है, अरे गवर्नमेंट जॉब में हम लिस्ट देख कर आए हैं, दीवार पर सिर्फ मोटे मोटे के नाम है, पतले के नाम नहीं है। अरे भाई दीवार पर देख कर आए हैं, अरे लिस्ट में देख कर आए हैं, अरे डॉक्टर ने कहा है चंगाई इसको मिली है, अरे बच्चा दूसरे पेशेंट को हुआ है, अरे तुझे नहीं हुआ है, अरे लोगों ने टेंशन दे दी है। लेकिन यहाँ पर तो यायर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, अनसुनी कर दिया है उस आवाज को। यायर ने कहता आज तो, कहता है आज तो, कहता आज तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन आज तक कहता तुम्हारी सुनता आया, लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा बस।
यीशु की सुनूंगा। चिंता खत्म करने वाला वही है, बरकतें देने वाला वही है, बर्बाद होने से बचाने वाला वही है, आबाद करने वाला वही है। मैं तो उसकी सुनूंगा बस। कहता उसकी सुनूंगा। और उसने उनकी अनसुनी कर दिया उस आवाज को। और उसी समय यीशु मसीह गया और उसने कहा तलीता कुमी, और वह लड़की उठ खड़ी हुई। हालेलुया। अगर ये आदमी उनकी आवाज सुन लेता तो यीशु मसीह ने उसको इशारा करके कहा था, कह रहा अगर तू चिंता करेगा फिर तेरा कुकर खुलेगा, मुंह खुलेगा, तेरे होंठ खुलेंगे, तेरे मुंह से कुछ निकलेगा। और कह रहा है बाइबल में लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। इसलिए कहता मैं कानून से बंधा हुआ हूं, मैं तेरी बच्ची को चंगा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहता बहुत सारे लोग कह रहे कि चिंता करते हैं और उसके बाद अपने मुंह से कुछ निकाल देते हैं और उसी समय परमेश्वर के हाथ बन जाते हैं, वो चंगाई नहीं दे पाता। इसलिए उसने इशारा करके समझाया, उसने करके समझाया। कहता चिंता नहीं करना, कहता बोलना नहीं, कहता विश्वास रखना। कहता कोई कुछ भी कहे अनसुनी कर दे उन आवाज को। कहता तेरा वीजा इस साल में जरूर आएगा यीशु के नाम में, तेरी आईलेट्स क्लियर होगी इस साल में। तू कह रहा गरीब की रेखा से बाहर आएगा, तू कर्जे की रेखा से बाहर आएगा, तू बीमारी की रेखा से बाहर आएगा। आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा तू सपनों का महल बनाएगा, बड़ी कोठी खड़ी करेगा, तू एक दिन बड़ा पादरी बनेगा। चर्च मैं कह रहा हूँ तेरा चर्च बड़ा होगा, तेरा बिजनेस बड़ा होगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर बड़ा है। विश्वास करना है, चिंता नहीं करना। कहता इसलिए कहता आपको इस चीज का विश्वास करना है। कहता अनसुनी कर दिया। ये लड़की आई मेरे पास और आकर बार बार रो रहे थे, तीनों जने रो रहे थे और आकर बार बार कह रहे थे रोते रोते बताने लगी थी कि मुझे अल्सर है। अल्सर तक गई, कैंसर बताने लगी। मैंने इसका मुंह चुप कर दिया। मैं मैंने कहा चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो चंगा नहीं कर सकता मेरा यीशु। मैं उसको बता रहा था, लेकिन जब इस पर हाथ रखा पिछले हफ्ते ही कैंसर उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा है। कर आप चिंता करके आप बीमारियों को पैदा करते हैं। जब आप चिंता करते हैं आप समस्याओं को पैदा करते हैं। हो सकता है याद रखना तूफान आता ना, तूफान में थे, नाव में थे और उसी समय चेले घबरा गए। यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए सो गया और उसी समय उन चिंता होने लगी और उसी समय वो यीशु मसीह के पास गए। अब की पहले तो ऐसे जाते थे, यीशु उठो आराधना का टाइम हो गया, चले यीशु पापा सुसमाचार सुनाने चले। लेकिन उस दिन वो ऐसे नहीं गए। उस दिन तो वो कैसे गए, जब चिंता आई सीधा यीशु मसीह के पास गए। यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। उस दिन तो ऐसे गए होंगे, है ना। उस दिन ऐसे गए थे। यीशु मसीह उठा और उसने देखा अरे ये क्या बदतमीजी पर उतर आए। कह रहा पहले तो प्यार से बात करते थे, आज ये लोगों क्या हो गया। कहते तो हम क्या करें, आज पादरियों के साथ भी ऐसा होता है, चिंता देकर जाते तुम अपनी मुझे। कई बार काम बनता है तो बोलते हैं पास्टर जी थैंक यू, पास्टर जी आई लव यू, पास्टर जी फिर कब मिलोगे, पास्टर जी। और जब चंगाई नहीं मिलती पास्टर को क्या हुआ, हमारे घर में अब तक काम नहीं हुआ, 3 बार लेट कराया। मैं क्या कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। यहोशू को वचन में मिला कि यहोशू ने कहा जितनी बार भी समस्या में गया उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। खड्डे में गया यहोवा मेरे साथ है। रानी ने फंसाने की कोशिश किया, व्यभिचार का पाप उसके जीवन में घुसने लगा, शैतान आने लगा, कहता यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। लेकिन कह रहा चेले नए नियम में जाके भूल गए। वहां पर यीशु मसीह ने कहा अबे मैं तो तुम्हारे साथ ही था नाव में, मैं तो नाव में सो ही रहा था, साथ ही तो था, भूल गए क्या उस वचन को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहोवा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। उस उठा और उसने तूफान को डांटा, उसने कहा शांत हो जा और वो शांत हो गया। याद रखना मैं कहना प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, उसके साथ साथ उठकर अपना वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद अपना विश्वास बाहर निकाल कर दिखाना है, वो बड़ी बात है। और शैतान को डांटना है, चल हमारे जीवन से। और इसी समय आपका डांटा हुआ आज आपके तूफान को शांत करेगा, आपके घर में उठ रहे क्लेश को शांत करेगा, आपकी बीमारियों को शांत करेगा, आपके विचारों को शांत करेगा, आपकी समस्याओं को शांत करेगा। बोलो आमीन। कहता है इसका मतलब यीशु क्या सिखा रहा था, कह रहा था चिंता जब भी मेरे दिमाग पर आती है, जब मैं प्रभु में आया नया नया बाइबल पढ़ता, मैं कहता ओह तेरे डैडी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ओहो तेरे भाई को समस्या ना हो जाए, ओहो तुझे कोई बीमारी है, विचार आते हैं अलग अलग।
और मैं बाइबल पढ़नी बंद कर देता। 3 दिन ऐसा चला। चौथे दिन मैंने जब ये वचन पढ़ा, मैं पूछा परमेश्वर से, मैंने कहा ठीक है, इन्होंने प्रार्थना भी किया तेरे से, तेरा वचन भी सुनते थे नाव में, लेकिन उसके बाद तूने इनको क्या सिखाया अपनी डांट में? प्रभु ने मुझे कहा, मैंने इन्हें सिखाया कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। लेकिन आजकल के विश्वासी, सांप मिलता है मार देते हैं, बिच्छू मिलता है मार देते हैं, समस्या मिलती है घर लेके आते हैं, पादरी देखियो। भाई साहब कैसे चलेगा? आपको वही मार करानी है, समस्या वही मार करानी है, वही उसके बाद आना प्रार्थना कराने, आपके घर में गुड न्यूज आएगी। समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला चिंता निकल जाए यहां से। किसका नाम है चिंता? एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था और जिसमें भीड़ में सब लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, नाम पूछ रहा था, अचानक मैंने उसका नाम पूछ लिया। मैंने कहा क्या नाम है लड़की तेरा? कहती चिंता। आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसके सिर पे हाथ नहीं रखा, उसके नाम से मैं डर गया। मैंने कहा बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे नाम को महान करेगा। मैंने कहा चिंता महान हो गई ना तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा अपनी माँ को कह नाम चेंज कर। मैं आपको बता रहा हूँ नाम चेंज से कुछ नहीं होता, लेकिन ये बैम था जब नया नया पादरी बना। मैं कहते तेरी माँ ने चिंता कैसे रख दिया? कहते जब ये पैदा हुई इसका बाप मर गया, जब ये पैदा हुई उसके 2 दिन के बाद इसका भाई मर गया, 3 दिन के बाद कहता एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन के बाद इसकी माँ मर गई, 5 दिन के बाद कहते घर गिर गया, 6 दिन के बाद रिश्तेदार सारे कब्जा करके ले गए, 7वें दिन के बाद लड़की अनाथ आश्रम पहुंच गई, 8वें दिन के बाद कहता है कि उसको पता ही नहीं है कहाँ पर है, किसी ने नाम रख दिया उसका चिंता। चिंता। और उसके थोड़े दिन के बाद कहते जब वो बड़ी हुई, कह रहे कि लोगों ने उसको ठुकरा दिया, बच्चे उसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, तो एक दिन कहते प्रभु ने उसको बुला लिया और प्यार किया। हालेलुया, प्रभु में आ गई। मैं कह रहा हूं कई बार आपकी चिंताएं आपको प्रभु में लेकर आती हैं, कई बार आपकी मुसीबतें आपको प्रभु में लेकर आती हैं, कई बार आपकी नाकामयाबी प्रभु में लेकर आ रही है, कई बार आपकी समस्याएं आपको प्रभु में लेकर आई है। लेकिन अगर आप इसको अपने सिर पर बैठा रहे हो, टोकरा घुमा रहे हो, अपने सिर पर चिंता लेकर घूम जा रहे हो, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं उसने कहा वो बंधा हुआ है, वो अपने वचनों से बंधा हुआ है। आज कितनों को खुलवाना है? आज यीशु का हाथ खुलवाना है कि नहीं? अरे खुलवाना है कि नहीं? चिंता करते हैं लोग, जवान बेटे बेटियों की करो, 18 साल तक चिंता नहीं करते। आजकल के लोग कहते कोई नहीं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। 18 साल के बाद चिंता करते हैं, इसने बॉयफ्रेंड रख लिया, गर्लफ्रेंड रख लिया, चिंता करनी है इस बात की करो 18 साल के बाद ये क्या करेगा, नशा कर रहा है, अब चिंता कर रहा है। लेकिन लाले कोई बढ़िया से सीखो, वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाता है, बचपन से उसको पैसे देता है, धंधे में लगाता है, बिजनेस करता है, और बड़ा होकर 18 साल के बाद चिंता खत्म, उसकी चिंता खत्म। वो कहता है छोड़ परे, कहता है इसको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको कमाना आ गया। हालेलुया, समझ में कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह भी आया और कहता है बालकों को मेरे पास आने दो। कहता है बालकों को, बच्चों को क्यों पसंद कर रहा है? पुराने नियम में क्यों कहा? कहता है कि जाओ अपने बेटे बेटियों को सिखाओ, करें कि परमेश्वर के बात मानना सिखाओ। अगर आपने अपने बच्चों को गले लगाना शुरू कर दिया, उन्हें पवित्रताई की शिक्षा देना शुरू कर दिया, वचन पर मन लगाना शुरू कर दिया, उन्हें बताना शुरू कर दिया कि वचन पर इंपॉर्टेंस देना है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, कहता है जिनके बेटे बेटियां 18 साल के बाद चिंता दे रहे हैं, आज के बाद खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके बच्चे आपको चिंता दे रहे हो सकता है कोई दुख दे रहे हो। शिमशोन ने अपने माँ बाप को, कहता है उसके माँ बाप ने उसके गले नहीं लगाया, उसके माँ बाप ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दिया होगा। मैं कह रहा हूं और थोड़े दिन के बाद बच्चा जा रहा है, कभी मम्मी के पास एक लड़की का प्रपोजल लेकर जा रहा है, कभी दूसरी का प्रपोजल लेकर जा रहा है। कह रहा है मम्मी मसीह में तो हैं, अरे मम्मी मसीह में तो हैं, लड़की भी मसीह में है, प्रपोजल खुद ही लेकर जा रहा है, ये लड़की पसंद है, ये लड़की पसंद है। और इसी समय एक गर्लफ्रेंड रखता, दूसरी गर्लफ्रेंड रखता। वही कारण, वही व्यभिचार उसकी जिंदगी में चिंता का कारण बना और उसकी आंखें फोड़ दी, कहता लोगों ने, और उसके बाद कहता वो मारा गया। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो मरते मरते पश्चाताप कर गया। अगर आज आप कहते हैं इस बात को समझ रहे हैं, आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन आप टूट जाते हैं जब बच्चे, जब परिवार के जन, पति या पत्नी कोई पाप में पड़ जाते हैं, जब आत्मिक जीवन खो देते हैं। आपको चिंता करनी है तो इस बात की करनी है कि परमेश्वर मेरा आत्मिक जीवन बना रहे, मेरी आत्मिक लाइफ बनी रहे, मेरे बच्चों की आत्मिक लाइफ बनी रहे, हम स्पिरिचुअल लाइफ जिए, प्रभु में तुझे प्रसन्न करने वाला बनो। चिंता करनी है, इस बात की करनी है कि प्रभु मेरे बच्चे तुझे प्रसन्न करने वाले बने। मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों छोटे छोटे बच्चों को अपनों को स्टेज पर ले आता हूं, क्यों उनको ज्यादा टाइम प्रभु में देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो,
कि उसमें मेरी बेटी ने इंग्लिश में प्रचार करके एकता को, ऐसे अलीशा को और एरिक को बिठाकर डेली प्रचार करती है, उन्हें समझाती है नूह के बारे में, अब्राम के बारे में, दाऊद के बारे में समझाती है उनको। लेकिन अगर आप बचपन से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो उसी संगत में जाएंगे। याद रखना, कहता है कि अगर आप कह रहा बुरी संगत का पीछा करेंगे तो कह रहा चिंताएं हाथ लगेंगी। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जियोगे तो आज के बाद प्रभु आपको प्रसन्न करेगा यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में कार्य कर। प्रेरितों के काम 5 के 1 और 5 को पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा यहाँ पर। हन्ना, मैं कह रहा हूं यहाँ पर हन्या और इसमें सफीरा, कह रहे यहाँ पर एक 2 पति पत्नी हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने धरती बेची और जमीन बेचने के बाद इनके दिमाग में ख्याल आया, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आराम कंफर्टेबल चाहते हैं। पैसा क्यों कमा रहे हैं आप? अपने पड़ोसी को पूछो पैसा क्यों कमा रहा तू, पैसा क्यों कमा रहा है बताओ, पूछो किसी से। मैं इससे पूछना चाहता हूं पैसा क्यों कमा रहे अवतार सिंह? आराम की जिंदगी जीने के लिए। आज लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं, आराम की जिंदगी जिए, कंफर्टेबल लाइफ जिए। यहां पर हन्ना, यहां पर इसी समय लिखा कि हन्या और सफीरा ने कह रहे जब धरती बेची तो उसी समय इन्होंने दिमाग में एक टेंशन आई, हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे। शैतान ने इनको कहा, कहता कि तुम इस धरती को थोड़ा सा पैसा रख लो कि ताकि आराम का जीवन जियो। और उन्होंने पतरस के सामने झूठ बोल दिया, वो 10वां हिस्सा कहो या कोई हिस्सा कहो, इन्होंने रख लिया। जो परमेश्वर का हिस्सा था उसमें से कुछ रख लिया और रखने के बाद इन्होंने झूठ बोल दिया। और जैसे ही वो पतरस के सामने आए और इसी समय पतरस ने उसके पति को पूछा, कहता क्या तूने इतने में धरती बेची? वो बोलता हाँ। उसी समय वो पैरों में गिरकर मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी से पूछा, क्या तेरा दशमांश यही था, क्या ये तेरा हिस्सा यही था, तेरे पति ने इतने में धरती बेची? तो उसी समय उसने कहा हाँ, आराम का जीवन जीना चाहती थी। लेकिन बाहर निकलते ही वो भी मर गई और सुनने वालों पर, कलीसिया पर भय छा गया। आज समझ लेना है, कह रहे हैं कि जब आप आत्मिक लाइफ नहीं जीते, इसलिए कह रहे हैं कि मरते हैं लोग। जब आप आराम का जीवन जीना चाहते हैं तब आप प्रॉब्लम में जाते हैं। आज बहुत सारे लोग चैन, आराम, विश्राम कहाँ ढूंढ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग चैन, आराम, विश्राम कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जगह पर ढूंढ रहे हैं। नेता बनना चाहते हैं, बड़ा एक्टर बनना चाहते हैं। एक आदमी था और उसी समय उसने अपना मन लगाया, किस बात पर? उसने अपना मन लगाया कि मैं एमएलए बनूंगा, नेता बनूंगा और आराम का जीवन जीऊंगा। उसने बड़ी मेहनत किया, मेहनत करने के बाद एमएलए बन गया। लेकिन एमएलए बनने के बाद रात को भी 12 बजे फोन, 2 बजे फोन, 4 बजे फोन। और 2 साल के अंदर उसको ऐसी टेंशन हुई, उसको शुगर हो गया। एक आदमी और था, उसने अपनी पत्नी, उसने कहा, कह रहा कि मेरी माँ बीमार है, शादी कर लेता हूं, सुख का चैन का जीवन जीऊंगा। आराम ढूंढ रहा था। और उसी समय 1 साल के अंदर लड़ाई झगड़ा और तलाक तक नौबत और कोर्ट कचहरी के चक्कर। 10 साल कोर्ट कचहरी में चक्कर ही काटता रहा, शुगर का पेशेंट हो गया। आज चिंताएं लोगों को शुगर करती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं। चिंताएं कहता आपको बीमार करती हैं और ये आदमी की मरने की हालत हो गई। लेकिन उस समय में भी कहता इसको समझ नहीं आया। लेकिन उन लोगों को नहीं पता, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपकी चिंताएं खत्म हो या ना खत्म हो, लेकिन अगर आप प्रभु में बने हुए हो, कोई माई का लाल आपका कचरा नहीं कर सकता। याद रखना। कहता अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, कोई आपका कचरा नहीं कर सकता। मैं आपको एक बोतल से उदाहरण दे रहा हूं। आजा लड़की खड़ी हो, देखो इस बोतल की तरफ देखना है। इसको तोड़ मरोड़ दे, इसको अच्छे से मरोड़। सुन, पूरी भर बोतल, पूरी बोतल दो कोई जल्दी से। इसका कुछ नहीं पता फिर पहलवान का। इधर जा, पूरी बोतल दे। हाँ मरोड़ मरोड़, रुक जा, मरोड़ इसका, ये इसके लिए यही ठीक है। मरोड़ मरोड़, मुड़ी इधर, कैमरा इधर है, इधर मरोड़। इथे मोड़ना, इथे। हाँ थले दी नहीं, पानी क्यों डाल दे? हाँ ठीक है तेरा, नहीं क्यों? हाँ देखो जोर लगा रही है लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा। आप समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? और अब इसका पानी निकाल देते हैं।
अब मरोड़ इसको। हालेलुया। क्या किया इसने? कचरा बना दिया इसका। बना दिया कि नहीं? कचरा बन गया इसका। सुन रहे हैं? लेकिन आपको बता रहा हूं कि कैसे भी इसने इसको मरोड़ तोड़ के कचरा बना दिया। लेकिन ऐसा ही आपका जीवन है। कह रहा है ये बॉडी जो है, कह रहा है एक बोतल है, इसके अंदर पवित्र आत्मा का जल है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब पवित्र आत्मा कह रहे कि जब आप चिंता करते हैं तो कह रहे कि वो विश्वास की आत्मा आपके अंदर से चली जाती है और शैतान आपका कचरा बना देता है। समझ में आया कि नहीं? अगर आज आपको विश्वास का आत्मा आपके अंदर रहेगा, मैं कह रहा हूं कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई हड्डियां, कोई नसें, कोई लीवर, कोई भी टेंशन आपका कचरा नहीं बना सकती। चर्च विश्वास का आत्मा मांगना आज परमेश्वर से। आज विश्वास रखना है कि मेरे साथ यहोवा है। कौन है मेरे साथ? यहोवा, यीशु है। आज आपको विश्वास रखना। अब्राहम ने कहा, अब्राहम का कब तक कचरा बना देता वो, लेकिन अब्राहम को उत्पत्ति 1:22 पर भरोसा था। वो वचन पर मन लगाता था और उसको पता था। कह रहा अब्राहम ने इसलिए कहा, कहता परमेश्वर ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है, उत्पत्ति से आशीष दे रखी है कि जीव जंतुओं जाओ फूलो फलो। तो परमेश्वर इंसानों को भी आशीष दे रखी है। जब नूह को कहा, नूह की फैमिली बची तो उसको कहा जाओ पृथ्वी पर भर में फैल जाओ, फूलो फलो। हालेलुया। आपको पहले से परमेश्वर ने आशीर्वाद दे रखा है। अपने पड़ोसी को बोलो, बीमारी नहीं आएगी तेरे ऊपर आशीर्वाद है, कर्जा नहीं आएगा तेरे ऊपर आशीर्वाद है, मुसीबतें नहीं आएंगी तेरे ऊपर आशीर्वाद है। ले लो उस आशीर्वाद को। आमीन बोलने वाले। आमीन। आपके ऊपर आशीर्वाद है चर्च। यस। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप चिंता करते हो ज्यादा, इसलिए कह रहा है कि चिंताएं आपका पीछा करती हैं। हालेलुया। गेजी भी आराम की जिंदगी जीना चाहता था। अलीशा को छोड़कर नामान के पास भाग गया, अपने स्पिरिचुअल फादर को छोड़कर नामान के पास भाग गया और उसका धन लेना चाहा। और लेकिन थोड़े दिन के बाद नामान का कोड़, उसी समय नामान का कोड़ उतर कर गेजी के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि वो चिंता में था, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कोड़ है, उन्हें भरोसा नहीं है। वो नाटक करते हैं, चर्च आते तो हैं, हालेलुया बोलते तो हैं, मसीह का जीवन जीते तो हैं, लेकिन अंदर चिंता रखते हैं। परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को, इसलिए उसने चेलों को डांट लगाया, विश्वासियों को डांट लगाया। फिर कहा कल की चिंता मत कर, कल का दिन, कल की बातें बहुत हैं, आप कल की चिंता ना करो। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। लेकिन अगर तू विश्वास करे, आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। वचन बोलता है मैं आज ही के दिन से तुझे आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर किसी को ज्यादा और किसी को कम इसलिए देता है आपके विश्वास के कारण। अगर आज आप अपने विश्वास को बाहर निकालें, फैसला लें, अपने हाथों को उठाओ आज और कहो आपको लेना चिंता चाहिए कि शांति चाहिए? बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से, चिंता चाहिए कि शांति? हाँ, मैं चिंता भी दे सकता हूं और शांति भी। बोलो, परमेश्वर शांति देता है। मत्ती 11:27 में देखो क्या लिखा। उसने कहा मेरे पास आओ। मत्ती के 11:27 में लिखा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसने क्या कहा? वो वचन निकालने कहाँ लिखा है? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। कौन सा वचन है ये? नहीं है। हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। 11:28 में पढ़ो क्या? हे सब परिश्रम करने वालों, हे मेहनत करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सुनो, हे चिंता से दबे हुए लोगों, कर्जे से दबे हुए लोगों, ओ बीमारियों से दबे हुए लोगों, ओ टेंशन से दबे हुए लोगों, यीशु पुकार रहा है, पुकार रहा है, मेरे पास आओ। कह रहा कैसे आओगे यीशु के पास? जब आप वचन में आप बाइबल पढ़ते हैं सुबह उठकर, आप यीशु के पास आए हैं, उसने अपना बोझ यीशु को दे दिया है। उसके बाद आपने प्रार्थना की तो आपने बोझ दे दिया है और उसी समय यीशु ने आपका बोझ ले लिया है। अब आपका बोझ यीशु उठाएगा। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? चर्च। तुम्हारी माँ उठाएगी, तुम्हारा बाप उठाएगा, डॉक्टर उठाएगा। थोड़े दिन में डॉक्टर बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर 10 दिन उठाएगा, 40 दिन उठाएगा, अपना बिल बनाने के बाद बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है। आपको विश्वास है चर्च? अगर विश्वास है तो यहाँ पर अयूब समझ गया। अयूब 11:12 में पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ, जो 11 चैप्टर उसके 12 में देखो क्या लिखा अयूब। हाँ, जल्दी से पढ़। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। हाँ। और लंबी आयु वालों में समझ होती है। हाँ हाँ, आगे पढ़ो क्या लिखा, पूरा पढ़ो।
11 का 12। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, लड़की तू कहाँ है? परंतु मनुष्य छूछा निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कह रहे मनुष्य छूछा है, निर्बुद्धि है, और मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। आज लोग आपको गधा बोलते हैं कि नहीं चर्च? आपकी माँ भी आपको कई बार आपको गधा बोलती है, आपका बाप भी आपको गधा बोलता है, आपका बॉस भी आपको गधा बोलता है। कई बार जब आप कैमरे वाले गलत काम करते हैं तब मैं भी उनको गधा बोलता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गधा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन गधा हो सकता था, गधा अपना बोझ इंसान को दे सकता था। गधे को मालूम था कि अपना बोझ इंसान को देना है या परमेश्वर को देना है। आपको किसको देना है बोझ? अपना इंसान को कि परमेश्वर को? गधे को मालूम था कि अगर मैंने इंसान को बोझ दिया तो मेरी पीठ पर क्या ला देंगे? कह रहे कपड़ों का गट्ठा, और बाद में डंडा भी मारेंगे। लेकिन उसको मालूम था कि कह रहे कि यीशु यरूशलेम की ओर जाता है। उसने अपनी पीठ यीशु की ओर की। इसका मतलब कि यरूशलेम का मतलब है कि शांति की ओर जाता है, शांति की ओर जाता है। जो अपनी पीठ कहता है कि आज यीशु को दे रहे हैं, जो अपना बोझ यीशु को दे रहे हैं, वो आज के बाद शांति की ओर जाएंगे, और तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, याद रखना। आप काम पर नहीं जा सकते। इसलिए चिंता की बजाय आज शांति मांगनी है, पैसे की बजाय शांति मांगनी है। ये नहीं अपनी माँ अपनी बहू शांति ले आनी है। मैं कह रहा हूँ कि उनका नाम ही शांति रख देना बच्चों का। पवित्र आत्मा कह रहा है शांति मांगो। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, उसके 14:27 में, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, लेकिन तुम्हें शांति का आशीर्वाद दिए जाता हूँ यीशु के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं शांति का आशीर्वाद ले लो। आज फैसला ले लो। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा। आज उनके घर शांति का आशीर्वाद आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं चर्च? हाँ कि ना? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कई साल पहले, जब मैं 100 कुर्सियां चर्च में लाया, 10 लाया, तो प्रभु ने कहा पूरी शांति चाहिए तेरे को? कह रहे तेरे को चाहिए कि मैं तेरे को तेरी लाइफ में ब्लेसिंग दूं? मैंने कहा हाँ। तो कहता कि जा, कहता कि सुसमाचार सुनाने से नहीं डरना। मैंने उस दिन फैसला लिया था कि परमेश्वर मुझे अपने घर में शांति चाहिए। मेरी दादी बीमार थी, उसकी किडनियां खराब थी। मेरी माँ को छत से गिर गई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। भाई मेरा एक टीवी की बीमारी से हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा था मौत से। और आपको पता है, मैं प्रार्थना करता था, और उससे पहले मैं क्या करता था? गोस्पेल बांटता था, बसों में, ट्रेन में, जगह जगह। मुझे पता था कि मैंने ये गोस्पेल बांटने का जीवन मुझे बनाना है, अपना लाइफ अपनी चेंज करनी है। मुझे मुसीबतें हटानी है तो गोस्पेल बांटना है, मुझे कर्जे का श्राप हटाना है तो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है। मैं यही काम करता रहा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, तूने मुझे प्रसन्न किया है, और आज के बाद कहता तू छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा यीशु के नाम में। उसने कहा कह रहा जा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप साल चर्च में आए, 10 साल चर्च में आए, फिर भी गरीबी लेके घूम रहे हो, क्योंकि आपने सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचाया। आप बीमार हो, आप दादे परदादों के श्राप आप भी आपके ऊपर पड़े हैं, कोई भी जादू टोना भूत प्रेत से आप परेशान हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अब तक कह रहा दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बने, यही प्रॉब्लम है। एक बच्चा था, सड़क से जा रहा था, एक तूफान आया और उसी समय समुद्र की सारी मछलियां सड़क पर आ गई, और उसी समय सड़क पर ढेर सारा मछलियां आ गई। उसी समय ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए और लोग आकर कहने लगे कि कितनी सारी मछलियां मर गई, ये तो मर जाएंगी, तड़प रही हैं। एक लड़का दौड़ कर आया, उसने मछली को पकड़ा, एक मछली पकड़ी और ऐसे ठाल के समुद्र में फेंक दिया। लोगों ने उसे डांटा, कहते क्या फर्क पड़ा एक मछली फेंकने से? कहते इतनी सारी तो मरेंगी ना, ये इतनी सारी थोड़ी फेंक देगा तू, क्या करेगा? क्या करेगा एक मछली बचाकर? क्या फर्क पड़ा? कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ा, तुम्हें नहीं फर्क पड़ा, उस मछली से पूछना उसको कितना फर्क पड़ा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कहता अगर आप एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचा रहे हो,
आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा, पता लगेगा। आमीन। और कह रहे कि परमेश्वर को पता लगेगा और तुम्हें पता लगेगा जब चर्च में लेकर आओगे। चर्च फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस में, फर्क पड़ेगा आपके बैंक में, फर्क पड़ेगा आपके अकाउंट में, फर्क पड़ेगा आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में। चंगे हो जाओगे आज से। फर्क डालने के नहीं, फर्क पड़े के नहीं। लेकिन आजकल लोग ऐसे हैं, चिंता नहीं लेते सिर पे, कहते नहीं यार पुलिस वाले पकड़ लेंगे, धर्म परिवर्तन का नाम लगा देंगे, छोड़ परे। आपको नहीं पता यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा चिंता ना करना, कहता मैं पृथ्वी के छोर तक और दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। कह रहा फर्क। आज अगर आप चिंता से खत्म करना चाहते हैं, चिंताएं यीशु मसीह उसकी कभी खत्म नहीं करता, एक आती है चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। झूठा गोस्पेल नहीं बांट रहा हूँ, उसकी खत्म होती हैं जो सुसमाचार पर मन लगाता है। आज अपने हाथों को उठाओ, समर्पण करो आज परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं अपने चर्च में मैं इवांजेलिज्म का काम करूंगा। आज से मैं चाहे इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन प्रभु एक आत्मा को बचाऊंगा। तुझे फर्क पड़ेगा, तू स्वर्ग से हिलेगा, स्वर्ग से हिलेगा और प्रसन्न होगा और जो मांगोगे मिलेगा। आपको भी वो शांति का जीवन देगा, आपको भी वो स्वर्ग का जीवन देगा, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। चर्च याद रखना, ये काम आपका है, कुर्सियां लाना काम मेरा है, प्रार्थना करना काम मेरा है, लेकिन चर्च में उन कुर्सियों को भरना काम आज आपका है। आपके हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा, मैं बीमारों को लेकर आऊंगा, समर्पण करता हूं। मैं रोज निकलूंगा घर से, 1 घंटा रोज मैं प्रभु दूर दूर जाऊंगा, प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की चिंताएं खत्म हो जाएं आज, बीमारियां खत्म हो जाएं आज, तरक्की करें आज से, ब्लेसिंग उतरे यीशु के नाम में। आज से इनकी चिंता के दिन समाप्त हो जाएं, समाप्त हो जाएं। आमीन बोलने वाले आज अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज ताड़ी बजाओ, खुशखबरी दे दो। आज अपने पड़ोसी को बोलो आज कि तेरी चिंता खत्म। आपकी चिंता का आखिरी दिन था आज ये। आमीन। आपने सुन लिया और समझ लिया। कितने लोगों ने समझ लिया? आइए सिर पे हाथ रखें। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, इनकी लाइफ में आज से टेस्ट बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीने का टेस्ट बदल जाए। आमीन। ये आशीषों को डबल होता देखें। आमीन। इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए। आमीन। आशीषें डबल हो जाएं। आमीन। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, आमीन। बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, आमीन। बहुत बड़ी आशीषें देने के लिए जा रहा है। आमीन। आज से इनके बच्चे तरक्की करें। आमीन। आज से तुझे प्रभु प्रसन्न करने के लिए जिए। आमीन। जो प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए जिए, जो ऐसा जीवन जिए, उसके घर में आज से परमेश्वर 100 गुना बरकत आ जाए यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। सुन के कलाम दिया गला में अगे नू वधदा जावा, सुन के कलाम दिया गला में अगे नू वधदा जावा, सुन के कलाम दिया गला में अगे नू वधदा जावा। की कहता है पिता दा रूह, की कहता है पिता दा रूह, ओदे ते मन लावा, सुन के कलाम दिया गल्लां में अगे नू वधदा जावा, सुन के कलाम दिया गल्लां में अगे नू वधदा जावा, सुन के कलाम दिया गल्लां में अगे नू वधदा जावा। की कहंदा ए मूसा नू रूह, हालेलुया। आपसे बात कर रहा है चर्च, अभी डिस्टर्ब ना करो। प्रभु की आवाज को सुन रहा हूं, नीचे बैठ जाओ। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, नीचे बैठ जाओ। प्रभु ने मुझे कहा भी, अगर आप में से कोई इवांजेलिज्म का काम करे, ये ड्यूटी हर व्यक्ति की है। वो बहुत
बड़ा करोड़पति बन जाएगा यीशु। मैं वो आत्मिक उन्नति करेगा, मैं तरक्की करेगा, प्रभु के दर्शन को देखेगा। समझ रहे हैं? अब इसी समय ये भाई स्टैंड अप, कहां से आए आप? हैं? टांडा मोड़ जी, जिला हुशियारपुर। होशियारपुर। हाँ जी इवांजलिज्म का काम कर। जी पापा जी। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा। कौन है आपके साथ? मेरी वाइफ सोनी। हाँ सुनो, प्रभु ने मुझे कहा जगह जगह गए, काम नहीं बना, यस पापा जी। बच्चा मांग रहा कोई, यस पापा जी। जी मैं नहीं बन रहा है, नहीं पापा जी। बड़े टाइम से हाँ जी पापा जी। प्रॉब्लम में हो आप। जी यस पापा जी। पापा। गुरदासपुर क्या है? गुरदासपुर, हुशियारपुर। हुशियारपुर। गुरदासपुर भी रहता आपका कोई? गुरदासपुर जी हम करते हैं पेट्रोल पंप में। लूया बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रॉफिट को झूठ नहीं बोलना, प्रॉफिट को झूठ नहीं बोल। बोलना, सब सच बताना है। सब सच बताना। मैंने इसलिए पूछ रहा था गुरदासपुर में क्या करता है? पेट्रोल पंप में जॉब करते पेट्रोल हैं पंप पापा ते जी। जॉब करते। तू करती है? नहीं, ये फिर उससे करते पूछ रहा हूँ। पापा जी पेट्रोल पंप ते जॉब करता गुरदासपुर। हाँ नरेश, नरेश के नाम लेकर आपको दुआ करना है। जी पापा जी। पापा। सुन रहे हो? यस पापा जी। आपकी लाइफ में मिराइकल होने शुरू होंगे। हाँ जी। यस पापा जी। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि सोनिया को जानते हो आप, और इसी समय उसके नाम लेकर प्रार्थना करना है। यस पापा। पवित्र आत्मा बहुत जल्दी बेटे के आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। शुक्र। हमद करी, हमद करी, इसी समय, इसी समय, इसी समय वो बंधन टूट जाए, टूट जाए, चिंताएं तेरी समाप्त हो जाए आज से। समर्पण कर रहा है प्रभु ये आज से कि मैं लोगों को चर्च में लेकर आया करूंगा। जितने लोग समर्पण करो आज, मैं चर्च में लेकर आया करूंगा। वादा करो आज। मैं फिर कह रहा हूं, जिस बात की चिंताओं अगले हफ्ते नहीं रहेगी चर्च, यस पापा जी। आमीन। एक हफ्ते में भी प्रेग्नेंट हो सकती है, याद रखना। यस। आमीन। तेरा सच्चा समर्पण होना चाहिए। तेरा मन परमेश्वर देखेगा आज से। टच, फ्री, 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 निकल जाए गंदी आत्मा, चल बाहर। ये गया, शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जागो 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 दुआ करो, जागो 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 दुआ करो, हमद करी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ रहा हूँ, क्या तेरा? हरविंदर सिंह हैरी। हरविंदर सिंह हैरी। जी पापा। 3 महीने में तेरे लिए लगातार दुआ करूंगा। यस पापा जी। डायरी पर लिख ले, हरविंदर, यस पापा। लगातार एक दिन भी नागा नहीं करूंगा। यस पापा जी। 3 महीने के बाद बंद कर दूंगा। यस पापा जी। यस। समझ जा, प्रेग्नेंट हो रही है तेरी वाइफ। हमद करी, हमद करी, हमद करी, हमद करी, हमद करी। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय छूट जाओगे अपनी बीमारी से। अब जिसके बच्चे गूंगे बहरे हैं, सिर्फ हेलो, कोई दौड़ के आगे नहीं आएगा, ना मैं किसी को बुलाऊंगा। अपने मुंह पर हाथ रखो, उंगलियों में हाथ, उंगली अपने मुंह में डालो आज। जो कोई बहरा है, गूंगा है, अब इसी समय देखो मिराइकल होगा। यस। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा छू। जो ब्लाइंड है, मैं देख रहा हूँ, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई ब्लाइंड है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हमद करे, हमद करे, हमद करे। ग्रीन सूट, निराश क्यों होती है? प्रभु तेरी आवाज को सुन रहा है। प्रभु ने बोला मैं उत्तर दूंगा तुझे। यस हमें। विश्वास करती है? हैं? हाँ करती हूँ। शादी हो गया तेरा?
निराश की होती है। उषा ऐसे ऊ यू यू से मेरे पापा का नाम है। क्या नाम? शिफा का दरिया यीशु मसीह है, उसकी हमद करें। हालेलुया। सुनो, आपके डैडी को एक बचपन में किसी चीज ने काट लिया, तब से एक जादू टोना आपके पीछे घूम रहा था। आप परेशान थे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब इसी समय वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। मैं किसी नरेश को देख रहा हूँ, बच्चा नहीं हो रहा उसकी वाइफ को, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। हाँ, कम है। हमद करें, हमद करें, हमद करें, हमद करें। सुनो, क्या नाम है आपका? नरेश मसीह। नरेश। प्रभु आपसे प्यार करता है, यस आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। यस आमीन अब से रास्ते खुलेंगे। आमीन। कितना टाइम होगा शादी को? शादी 2020 हुई ते एक बेटी है सर। बेटा चाहिए आपको? यस तुमने नहीं बताना मुझे, प्रभु ने बताया। आपको सिर्फ 3 दिन अपनी पत्नी को आवाज लगाना है। कैसे? जो मैं कह रहा हूं वैसे। स्वीटी स्वीटी स्वीटी। मेरी वाइफ का नाम है स्वीटी। हालेलुया। वो स्वीटी तो है पर स्वीट नहीं है। यस सही कह रहा हूं कि नहीं? यस कभी कभी बहुत गुस्सा करती है, यस कहना नहीं मानती। यस मैं जाना ते जाना यस ऐदा दे काम करती है, हाँ जी समझे? यस ऐस करके तू ओदा ना स्वीटी है, वो स्वीट नहीं है वो। यस हाँ जी तेरे को लगता है ऐसे। यस हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी, तू अपनी लड़की का नाम बता रहा था। मैंने प्रभु से पूछ लिया, सोनिया। सिस्टर साथ में आई है। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके घर में बहुत सारी आशीषें, कहते हैं आज से, कह रहे हैं जो रुकी हुई हैं, कहते हैं आपकी चिंताएं समाप्त हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन कह रहे ब्लेसिंग खुलेगी यीशु के नाम में। आमीन। और स्वीटी आ गई। स्वीटी, सोनिया। स्वीटी कहाँ है? स्वीटी, हाँ जी पापा। थोड़ा स्वीट बनो, ठीक है पापा। ठीक है? हाँ जी। इसका मतलब तो नमकीन है। गुस्सा करती है तू। अगर आप गुस्सा करोगे तो वो स्पिरिट आपके पास से चली जाएगी। आपके पास डेली एक स्पिरिट आती है बेटा देने वाली, बेटे की स्पिरिट आती है आपके पास। यस आमीन। जब आप गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, उसी समय वो वापस चली जाती है। आप टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में कुछ नहीं आता। यस लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप 10 दिन से गर्भवती हो अभी से। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु। बस आज से ये बांध लेना है। भैंस देखी आपने? अपनी रस्सी को खूंटे पे बांध लेती है, हिलूंगी नहीं, मालिक के अंडर रहूंगी। मुझे पता है ये क्या करता है, क्यों गुस्सा दिलाता है तेरे को। शांत रहे, इसका सुधार प्रभु कर रहा आज रात। यस आमीन। आपको विश्वास करना है, यस आमीन। प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। यस आमीन। सोनिया, घर उजड़ रहे हैं, घर यस आमीन। आज से बसने जा रहा है तेरा घर। यस आमीन। परमेश्वर घर बसा रहा है। यस आमीन। बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कर देता है रेगा मसा यीशु का, कर देता है रेगा मसा यीशु का, मेरा यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरा यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरा यीशु का मसा मसा यीशु का। मुझे कुछ करनी, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और देखो इसी समय मेरा ही कल हो रहा है। अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश। और इसी समय एक गेट खोलना, फालतू कोई उठेगा नहीं अपने स्थान से। पता नहीं लगता कौन बीमार है कौन सही है। नीचे बैठो। आप उठोगे नहीं, आप प्रभु की महिमा में खराब नहीं करोगे, उठोगे नहीं। जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तब उठना, आप खड़े होना। मैं सिर्फ यहीं से बुला रहा हूँ, गेट खोल। और देखो जिसको तकलीफ हो रही है उसको पकड़ के नहीं लाएगा कोई।
मैं बोलूंगा और दुष्ट आत्माएं निकलेंगी अभी। मुझे पता लगना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए यीशु की सामर्थ है यहाँ पर। यस चलो देखो मैं आदेश दे रहा हूं और उसी समय सब नीचे बैठ जाओ। ए वॉलंटियर बदतमीज कहीं के नीचे बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को इस समय भी, बैठ जाओ। सुना ना तुमने? अब इसी समय पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से काम कर रहा है, यस तुम्हारे हाथ लगाने से नहीं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और देखो मैं बोल रहा हूं और वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और दौड़ते हुए निकल कर आ रही हैं। चलो निकल आओ, उठो अपने स्थान से, निकलो निकलो। आ गया कालिया, आ गया। कैमरा कर कालिया आ गया, कालिया आ गया, कालिया। ओए ओए कुश्ती लड़ेंगे। ओए मसा 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 मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को आ गया कालिया, आ गया। देता है रे हाँ मसा यीशु को कर देता है रे हाँ मसा यीशु को मसा यीशु को मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का मसा मसा यीशु को मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को निकला बाहर, मसा मसा निकला, मसा 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 यीशु का मसा 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 यीशु का मसा मसा ओए, एक मिनट शांत हो। मैंने आपको उठने के लिए नहीं बोला। चर्च पवित्र आत्मा का अपमान ना किया करो, बैठा करो नीचे। आपको बैठना है, परमेश्वर के काम को होने देना है। 2 मिनट इंतजार करो, चंगाई आपके लिए। चर्च आमेन फ्री। बंधन टूटते देर लगी ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना। कर देता है रे हाँ मसा यीशु को, कर देता है रे हाँ मसा यीशु को कर देता है रे हाँ मसा यीशु को, कर देता है रे हाँ मसा यीशु को मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना यदि छूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थान पर खड़े हो, हिलोगे नहीं। अपने स्थान पर उठो, शाबाश। खड़े हो जाओ और इसी समय घुमाओ रुमाल वहीं पर खड़े खड़े, आगे कोई नहीं आएगा। शाबाश। इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, यूरिक एसिड जाए, आजाद हो जाओ। मैं कह रहा हूं जो रुमाल घुमा रहे हैं, आज अभिषेक आ गया आपके हाथों में, ब्रांचों में अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। घुमाओ, शाबाश। फिर से घुमाओ, जोर से जोर से। बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, यदि छूटते देर लगे ना, कर देता है रे हाँ मसा निकल आए बाहर। कर देता है रे हाँ मसा अभी यीशु इसी को समय रुमाल घुमाओ आप। मैं आपके लिए घुटने टेक कर इसी समय घोषणा कर रहा हूं, इसी समय वो गंदी आत्माएं निकल जाएं, गंदी आत्मा निकल जाएं, पथरियां जाएं, बीमारियां जाएं, कर्जे जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, आंख
आंखों में से काला मोती अच्छा है, पैरालाइज अच्छा है, गिल्टियां अच्छा है, रसोलियां अच्छा है। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, यूरिक एसिड जाए, सर्वाइकल जाए, हड्डियां बड़ी हुई अपने स्थान पर आए, छोटे बड़े पैर अपने स्थान पर आए, बराबर हो जाए। लंगड़े चलने लगे, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर छोड़ दे, अंधे देखने लगे, गूंगों में सामर्थ आ जाए, उनकी जुबान में सामर्थ आ जाए, गूंगे बोलने लगे यीशु के नाम में, बोलने लगे यीशु के नाम में, बोलने लगे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई ब्रांचों में, कोई यहां पर उसका हाथ हिलता नहीं है, हिल रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, पैरालाइज का श्राप टूट रहा है, गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां खत्म हो गई हैं। मैं देख रहा हूं अभी इसी समय किसी को बड़ी खुशखबरी मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। जाने भरी दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जाने भरी दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, हाँ सूखी हड्डियों में जाने भरी दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जाने भरी दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे। ताहिर गाम सा यीशु का, कर दे ताहिर हाम सा यीशु का, कर दे ताहिर गाम सा यीशु का, कर दे ताहिर हाम सा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, तेरे यीशु का मसा यीशु का, कर देता है शिफा मसा यीशु का, कर देता है शिफा मसा यीशु का, दे देता है शिफा मसा यीशु का, दे देता है शिफा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, तेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का। शाबाश, 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 जोर से बोलो हालेलुया। इसी समय प्रभु इसकी रूह काम करने लगे, इसी समय इसकी देह प्राण आत्मा में इसी समय चंगाई आए। डरना नहीं, डरना नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं बोलना। तेरी टांगों में, तेरे हाथों में जान आ जाए यीशु के नाम में, बेड के शराब टूट जाए। आमीन। की हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे, कर देता है रिगाम सा यीशु का, फ्री हो जाए। मेरे यीशु का मसा उठ के देख, शाबाश। यीशु का, जो नहीं कर सकता वो करके देख, शाबाश, शाबाश, शाबाश। यीशु का मसा यीशु का, हालेलुया। जोर से, जोर से। चंगा हो रहा, तू चंगा हो रहा, चल। जो नहीं कर रहा, ये चल के देख। मसा यीशु का, जोर से, जोर से, जोर से। यीशु का मसा यीशु का, मसा यीशु का, मसा यीशु का, यीशु का माइक, माइक चंगे हो यीशु के नाम में, यीशु का, यीशु के नाम में मैं हाथ रख रहा हूँ। विश्वास करो, चेक कराओ, तुम्हें विश्वास, डॉक्टर पे जाओ, चेक करो, चेक करो अपनी रिपोर्टों को। हाँ हाँ, चमत्कार। यीशु का, हालेलुया। प्रॉफिट जी अद्भुत गवाही है। ये हाँ। भाई 1 साल से टोटली बेड पर थे, हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी चल नहीं सकता। अभी अपने लेहन पैर के हाथ रखा और प्रभु की आत्मा ने छुआ, बेड छोड़कर चलने लगाया। मसा यीशु का, मसा यीशु का, मसा यीशु का, मसा जोर से, जोर से चेक करो, चेक करो। अभी किसी को चंगाई मिल रही है, चेक करो, मसा यीशु का, मसा चेक करो, चेक करो। यीशु का, चंगाई मिल रही है किसी को, चंगाई मिल रही है। मैं कह रहा हूँ अभी किसी के कान खुले हैं, कोई गूंगा चंगा हुआ, कोई प्यारा चंगा हुआ। हाँ हाँ, गवाही के साथ माइक। हालेलुया। प्रॉफिट जी काफी साल से व्हीलचेयर पर थे,
पैरालाइज हो गया था, डॉक्टर ने कहा बिना व्हीलचेयर के कभी चल नहीं सकते। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे आज। मसा यीशु का, मसा यीशु का, मसा यीशु का, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। यीशु का, मेरे हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ हालेलुया, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी माता काफी साल से व्हीलचेयर पर थे, अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे आज। मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, करी देता है रे हो मसा यीशु का, करी देता है रे हो मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा जोर से तारीफ कर। नेक्स्ट गवाही के साथ हालेलुया। तो अभी किसी की गिल्टियां जा रही है, रसोलियां जा रही है। चर्च आप चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते करके देखो। शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे हैं कि 10 साल से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। अभी अभी रुमाल घुमाया, चेक किया, अंधा देखने लगा है। जोर से, जोर से। देर लगे ना, कैदी छूट का देर लगे ना, बंधन टूटने देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, देर लगे ना। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। मैं देख रहा हूँ जो काम आप नहीं कर सकते करके देखो। आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे, चेक करो, चेक करो। यू आर हील, यू आर हील। बंधन टूटते देर लगे ना। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 7 साल से गिल्टी थी, अभी आपने कहा कि चेक करो, रुमाल घुमा के चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई आज। आजाद हो रहे हैं। सुनो, कब से थी गिल्टियां बेटे बताएंगे? साल से गिल्टियां थी और अभी क्या हुआ? धुआं बन के उड़ गई। अभी रुमाल घुमाया, धुआं बनकर उड़ गई। अपने हाथों को उठाओ, जो काम नहीं कर सकते चेक करके देखो। आप आजाद हो रहे हो। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए, यूरिक एसिड जाए। इसी समय कोमा में से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री। बोलो आमीन। चेक करो गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन के पैरों में गिल्टियां गांठी थी, अभी अभी रुमाल घुमाया, चेक किया, गिल्टियां साफ हो चुकी हैं। बंधन टूटते देर लगे ना, जोर से तारीफ कैदी करो। छूटते देर लगे ना, कब से थी? हेलो, हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां? 2 साल से, फटाफट बताएंगे, फटाफट। 2 साल से गिल्टियां थी। अब रुमाल घुमाए, चंगे हो गए। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? चंगी हो गई। रुमाल घुमाया, चंगे हो गए। जोर से तारीफ करो, जोर से। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोड़ी पाक शाक हो रहे हैं, पैरालाइज से लोग खड़े हो रहे हैं। विश्वास करो, सुनेंगे ध्यान से। अब यूथ मीटिंग है 17 तारीख को चंडीगढ़ में। इवांजलिस्ट की मीटिंग है। जो इवांजलिज्म करना चाहता है वो आ सकता है। ये फ्री लैंड होती है हमेशा हर संडे। जल्दी आके 100 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन। जब मैं दोबारा आमीन बोलूं, बंद कर दिए भाई लाइव। जोर से तारीफ करो, जोर से। फिर से गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 4 साल से पेट में रसौलियां थी, अभी मैंने माल घुमा कर चेक किया, रसौलियां बाहर आ चुकी है। मसा मसा। बेटे कब से थी रसौलियां? 4 साल दी पापा जी। कब से थी रसौलियां? 4 साल दी, 4 साल दी। और अभी क्या हुआ? बोझ में जा चेक की, रसौली बाहर आ गई। अभी आजाद। जोर से तारीफ करो, जोर से। मसा मसा यीशु का, मसा 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 यीशु का। आइए, अपने हाथों को उठाओ और इस समय जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उन्हें गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनकी चिंताएं समाप्त करें।
विश्वास करो गुरु के नाम में, बोलो आमीन।